मामला जनपद एटा के अलीगंज तहसील का है, जहां नौकरशाहों के अजीबोगरीब कारनामे के चलते एक ही व्यक्ति की राजस्व अभिलेखों में 2 बार मौत होना दर्शाया गया। युवक की असल में मौत होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। मामले में दोषियों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। जन्म के उपरांत मौत होना एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में एक ही व्यक्ति की 2 बार मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। प्रदेश में मृत्यु होने के पश्चात सरकार ने मृत्यु का प्रमाण पत्र देने के लिए डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की महत्वाकांक्षी योजना चलाई है, परंतु एटा जनपद में ऐसा कारनामा सामने आया, जहां अलीगंज तहसील क्षेत्र के गांव कुंडा का रहने वाला 24 वर्षीय युवक आशीष की मृत्यु 10 मार्च 2020 को होना राजस्व अभिलेखों में दर्शाया गया। मृतक आशीष का बेबहाना होने के कारण संबंधित बारिशानों ने तहसील कर्मचारियों से साठगांठ कर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मृतक आशीष मोटरसाइकिल से सवार होकर कासगंज जनपद के शुरपुरा किसी रिश्तेदारी में घूमने गया, जहां बाइक के पेड़ में टकराने से उसकी वास्तविकता में मौत हो गई। इस बार मौत होने पर पोस्टमार्टम भी कराया गया। आशीष की मौत अब वास्तविकता में हो चुकी थी। संबंधित बारिशानों ने एक बार फिर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सर्वहित बीमा योजना का लाभ लेने की योजना बना डाली और किसान बीमे का दावा भी ठोक डाला। नौकरशाह फिर अनजान बने रहे। आंखों पर पट्टी बांधे तहसील के कर्मचारियों ने दावे की फाइल पर अपनी रिपोर्ट लगा दी, लेकिन फाइलों की संगतता से जांच की गई तो जिले के अपर जिला मजिस्ट्रेट को मृतक के दस्तावेजों में घपलेबाजी दिखाई दी। उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए। बारीकी से जब मामले की जांच पड़ताल हुई तो पर्चा खुलना शुरू हुआ और उप जिला अधिकारी अलीगंज राजीव पांडे ने कार्रवाई की मीडिया के सामने बात रखी। अब जानना यह है कि आखिर मृतक आशीष को सरकारी अभिलेखों में 2-2 बार क्यों मरना पड़ा। इस मामले में मृतक के बारिशान दोषी हैं या नौकरशाह, ये जांच का विषय है। एटा से एन टाइम 24 के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जीवाराम। अलीगंज तहसील में आए हो, क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है 24/5 को खत्म हुए थे। उसकी बाद में आए, उनकी बाद इनको बताया, तब जमीन चढ़वाई थी। फौती कब हो गई थी? फौती 24/5 की बात कराई थी। कागजों में कब हुई? कागजों में कब हो गई? कागजों में हो गई है कि सर अलीगंज तहसील के अंदर गांव पड़ता पूरा, वहाँ पर जो है एक प्रकरण सामने आया कि एक व्यक्ति जिसकी जो है पहले मौत हो गई, उसके बाद उसका जो डीएम भी हुआ, तो दोबारा मौत हुई और उसकी जमीन भी जो है हस्तांतरित कर दी गई दूसरी जगह। आज ये मामला आपके संज्ञान में आया, क्या है ये पूरा मामला? ये किसान सम्मान के लिए जब आवेदन हुआ तो जिले से क्वेरी लग करके आदेश मेरे पास आया था कि इस व्यक्ति की पहले मृत्यु हो गई तो बाद में एक्सीडेंट हुआ, इसको किसान सम्मान के लिए विधिक तरीके से जाँच कर पैमाइश की जाए। तो मैंने अभिलेखों का देखा तो 10/3/2020 को इस व्यक्ति को अभिलेखों में जिंदा व्यक्ति को मृत दर्शा के उसके वारसों के नाम फौती कर दी गई थी। और ये इसकी घटना 24/5/20 को पुनः इसका एक्सीडेंट होता है और वो व्यक्ति मृत होता है, उसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य कागजात 24/5 के मिलते हैं। जब 24/5 को वो व्यक्ति मरा तो 10/3/20 को मृत होना संभावित नहीं था। उस समय जिंदा व्यक्ति के वही मृतक दर्शा करके उन्हें उसकी वो जो गलत फौजी की गई थी उसी को 24/5 को मृत हो जाने से तो पहले वाली जो कार्रवाई थी वो निरर्थक और गलत थी। उस पर एक्शन और कार्रवाई के लिए मैंने निर्देश दिया। आपके अनुसार इस व्यक्ति की जो व्यक्ति जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, ये कितने बार इसकी जो है राजस्व अभिलेखों के तहत मौत हो चुकी है? ये एक बार 10/3/2020 को मृत दिखाया गया था जबकि जिंदा था और 25/5/20 को ये एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद पोस्टमार्टम हुआ और जब इसके सारे अभिलेख प्राप्त हुए तो उससे वो मृत्यु होना उसका 24/5/2020 को निश्चित हुआ। एचएम साहब, जैसे कि मामला आपके संज्ञान में आया तो ऐसे में अब किन किन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और किस तरीके से पूरे मामले जो 10/3/2020 को जो उन्होंने जिंदा को मृतक प्रकार की फौती की है वो सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जो शासन के निर्देश है उनके तहत